हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि जैसे जब कोई वस्तु क्या है ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो जिस बल से नीचे की ओर गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। और उसी पे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा गया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या कहा गया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसको हम लोग सीखेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो अगर देखा जाए तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, इन्होंने बताया कि दो कणों के बीच, जैसे दो कण लिया गया, क्या तो हिलत का है वो, ठीक है। तो न्यूटन साहब बताए, या न्यूटन ने बताया, कहा कि दो कण लीजिए और दोनों कणों का द्रव्यमान अलग अलग हो। क्या हो? दो कण लीजिए और दोनों द्रव्यमानों का जो मान है वो अलग अलग द्रव्यमान के हों, और उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, जो बल इसमें लगता है उसके क्या होगा, अर्कमानुपाती। तथा इसके बीच की जो दूरी होगी, जैसे वो बताए कि यहाँ पे दो पिंड लीजिए, जैसे M1 हो गया और एक पिंड हो गया M2। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका नियम क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इससे संबंधित नियम दिया। किससे संबंधित? गुरुत्व से संबंधित नियम दिए। और उसको उन्होंने बताया, कहा कि जो ये नियम है वो, उस नियम का जो नाम रखे उन्होंने, वो कहे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। मतलब अपना नाम उसमें ऐड करके उसको बता दिए, क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्योंकि इन्होंने ही उसको क्या किया, इसका इजाद किया या इसको पता लगाया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेडिंग रहेगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ये हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इन्होंने बताया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये क्या बताए कि मान लीजिए दो कण ले लिया जाए, ठीक, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के क्या हो, पिंड हो या कोई वस्तु हो, और उसको क्या किया जाता है, जब ऊपर उछाला जाता है तो कुछ दूरी पे जा करके वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। तो नीचे जब गिरने लगता है उसी को क्या कहा जाता है, उस पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल होता है। और जिसके कारण वो क्या है, नीचे आता है, और उसमें जो उत्पन्न होता है त्वरण, उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए, कोई भी वस्तु है, इसको ऐसे उछालेंगे तो क्या होता है, उछालने पे नीचे ही आता है, ठीक। तो उछालेंगे तो नीचे आएगा। तो यही चीज पे इन्होंने क्या बना डाला, एक नियम बना डाला, ठीक। और इनका नियम क्या था, ये कहे कि दो पिंडों या कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा बल होना चाहिए। तो कहे कि दो पिंडों या दो कणों के बीच में लगने वाला जो है आकर्षण बल, क्या कहे कि जो आकर्षण बल है, ठीक। तो आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों
दोनों पिंडों या कणों के द्रव्यमान अलग अलग रहेंगे, तो कहें कि लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों या कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमान का क्या रहेगा? गुणनफल। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होता है। अनुकर्मानुपाती होता है तथा इनके बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है? इनके बीच में कुछ दूरी रहेगी, जिसे उछालेंगे तो कुछ दूर जाएगा वस्तु, तो क्या होगा? गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के, क्या बताएं? कि दूरी के वर्ग के, ठीक, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम था इनका, ठीक। अब यहां से अगर देखा जाए तो मान लीजिए एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1। पहले पिंड का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं। ये पृथ्वी भी हो सकता है, पृथ्वी ही मान लीजिए। तो पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया गया m1। इसके ऊपर कोई वस्तु उछाला गया, क्या उछाला गया? वस्तु। तो यहाँ जो है पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से इस वस्तु की जो दूरी है, इस वस्तु की दूरी जो है वो स्मॉल r मान लिया गया, ठीक। मान लीजिए पृथ्वी पे खड़े होकर कोई वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं, तो जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, जब हम ऊपर की ओर वस्तु को उछालेंगे तो ये क्या होगा? स्मॉल r दूरी पे जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2। तो इस पिंड का द्रव्यमान m2 है और इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, और ये स्मॉल r दूरी पे है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना दो पिंड है ना, तो क्या लिखेंगे? माना दो पिंडों का द्रव्यमान, माना दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है। दोनों पिंडों में जो द्रव्यमान है m1 और m2 है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो स्मॉल r है, ठीक। ये चीजें समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चले देखिए, अब इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r है, तो यहाँ पे जो बल काम कर रहा है, जैसे m2 किस बल से आकर्षित होता है, तो कोई ना कोई बल काम करता है। तो क्या बल लगता है? आकर्षण बल। तो क्या लिखे? इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा इसमें लगने वाला आकर्षण बल, इसमें कार्यरत आकर्षण बल, कैसा बल? आकर्षण बल F हो, तब
अगर आकर्षण बल इसमें F हो जाए, बल F मानते हैं फोर्स होता है, ठीक, तो इसको बल F से दिखा दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से अगर देखें तो इस नियम पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दो पिंडों या कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो आकर्षण बल क्या होगा, F होगा। आकर्षण बल क्या होगा, F। दूसरा चीज क्या है, कहा कि बल दोनों पिंडों या कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है m1 और m2 है, तो इनका जो होगा गुणनफल जो होता है वो क्या होता है तो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक। यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है और व्युत्क्रमानुपाती का भी चिन्ह होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो उसको बटे में लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे बल तो रहेगा F, तो यहाँ पे बल रहेगा F, तो बल तो F ही रहेगा। F के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, तो दूरी, दूरी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो दूरी का जो स्क्वायर होता है 1/r का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब ये हो गया समीकरण 1 और 2। यहाँ से अगर देखें तो इसका इधर वाला पक्ष जो लेफ्ट साइड वाला पक्ष है वो क्या है, बराबर है दोनों साइड में। तो अगर ये दोनों साइड में जब बराबर है तो इसका जो मान बन रहा है इधर ये भी क्या रहेगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 या 2 से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे F जो है F लिख देंगे, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होगा। द्रव्यमान m1 m2 का गुणनफल है तो m1 m2 हो गया, m1 m2 और 1/r का स्क्वायर, ये सभी मान मिल करके इसके बराबर, बल के बराबर ही रहेगा, तो बल के बराबर दिखा दिया गया। यहाँ से क्या होगा, अब F जब यहाँ बराबर लगा देंगे तो यहाँ से जो इसके जगह बराबर लगाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आता है, उसे कहते हैं कैपिटल जी। क्या कहते हैं, कैपिटल जी। और इसे बोला जाता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्यों सर्वात्रिक कहते हैं, क्योंकि सभी जगहों पे इसका जो मान होता है वो एक तरह समान होता है, तो इसीलिए इसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यहाँ पे जो होता है m1 m2 का जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 m2 बटे में r स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा फार्मूला, क्या निकल के आ गया, g बराबर m1 m2 बटे में r स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा चीज देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम समझें तो g का जो मात्रक होता है या यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मात्रक अगर बनाना है तो क्या बनेगा, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब g का मान निकालें अगर तो g बराबर क्या होगा, यहाँ से तो g बराबर हो जाएगा r स्क्वायर का गुणा f से होगा, तो यहाँ पे होगा f इंटू में r स्क्वायर। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा m1 m2। ठीक, ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले g का मान देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक देखो इधर, यहाँ पे अगर देखें तो g का मान क्या होता है, g का जो मान होता है 6.67 होता है, गुणे में 10 के घात -11 होता है। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये g का मान होता है। ठीक, तो g बराबर क्या होगा 6.67 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मान होता है इसका। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अब हम इधर मात्रक इसका बना रहे हैं,
तो इसमें जी का मात्रक क्या बनेगा, देखिए मात्रक, जी का मात्रक, तो इसमें कैपिटल जी का जो मात्रक बनेगा क्या बनेगा बेटा, चलिए देखते हैं। यहाँ देखो बल का मात्रक आप लोग जानते हैं, क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। दूरी का मात्रक जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ दूरी 2 बार लिखा है मतलब स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर, यहाँ पे हो गया मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हो गया न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। यहाँ जो बटा लगा है, बटा को इसे प्रत लगा देंगे, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का स्क्वायर हो गया। और द्रव्यमान का जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आता है